Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। आज हो गया 2-3 दिन मेरे ख्याल से डीडीयू के फोर्थ सेमेस्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर हुआ था गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। तो थोड़ा सा लेट हो गया बट मैं उसके आंसर की अपलोड कर रहा हूँ। जितने लोगों ने अभी तक आंसर की नहीं मैच की है वो मेरे से मैच कर सकते हैं, ठीक है। और जितने उन्होंने स्कोर किए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और कोई अगर क्वेश्चन में उनको लगता है उनके आंसर मैच नहीं कर रहे या डिफरेंट है, सो वो लोग अपना आंसर मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं फॉर जस्टिफिकेशन पर्पस। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान वॉर चल रहा है उसमें आप जब भी सुबह भगवान के सामने चाहे अपने किसी भी गॉड के सामने खड़े हों तो अपने देश के सैनिकों का मान बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए भगवान से प्रे ज़रूर करें। और जिस तरीके से जब रामायण में युद्ध चल रहा था तो राम जी के भक्तों ने भी प्रे किया था जिससे उनकी पावर बढ़े, उसी तरह आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। देशभक्ति सरहद पे ना दे करके आप घर पे बैठ करके भी कर सकते हैं। तो मैथवेद की तरफ से मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप हमारा साथ दें, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हों, कोई भी हो, आपका देश आपकी मिट्टी यही है, ठीक है। और बाकी तो जो गद्दार हैं वो तो गद्दार ही हैं, वो जब तक खोजे नहीं जा रहे हैं तब तक ही गद्दार हैं, उसके बाद वो ये शब्द ही नहीं रहेगा उनके लिए। बाकी सबकी थिंकिंग मेंटेलिटी को कोई बदल नहीं सकता। जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं वो एक इनफ क्वालिफाइड हैं, वो सोच सकते हैं कि क्या सही है, और जो चीज़ वो गलत कर रहे हैं उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही, अभी नहीं तो कभी और। बाकी देखा जाएगा। ऐसा देश जो अभी तक पोलियो से निजात नहीं पाया है, पोलियो वहाँ पे अभी भी हो जाता है लोगों को, बच्चों को, वो चलेगा अब हम लोग को सिखाने के लिए या हम लोगों से लड़ने के लिए? मजाक है क्या भारत? चलिए, प्रे ज़रूर करिएगा, हमारे सैनिकों के बल को बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर अपने आंसर की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन से पहले एक बात और, अभी आप लोग जितने भी ये इवेंट सेमेस्टर वाले 2, 4, 6 वाले तो फिलहाल आगे बढ़ गए, वो तो एमएससी करेंगे अभी, आप फिर जो भी चेक करेंगे। जो लोग फोर्थ में थे, जो लोग सेकंड में थे, उनके लिए थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स अपलोड कर रहा हूँ और काफ़ी सारा अपलोडेड है। ये अपलोड करूँगा थोड़ी देर में, स्टार्ट करूँगा एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू कोर्स पे। और एमसीक्यू कोर्स की फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है, जस्ट 499 फॉर फुल सेमेस्टर एमसीक्यू, ठीक है। टोटल एमसीक्यू आपको इसे मिल जाएंगे पूरी की पूरी, जितने भी किताबें आपके सेमेस्टर में हैं, ठीक है। और जो आपको एमसीक्यूज़ पहले से मिलेंगे अपलोडेड, वो आपको एक पेड बैच में ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ जो और एक्स्ट्रा बनेंगे वो ऑटोमेटिक आपके कोर्स में ऐड होते रहेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज़ तो इतने सारे हैं कि इनफ होंगे। इस बार के बच्चों से पूछ लीजिएगा जो आपके बड़े दीदी भैया हैं 6 सेमेस्टर में, कि मैथ वैथ के जो एमसीक्यू कोर्स थे या जो पहले से पढ़ रहे थे थ्योरेटिकल, उनसे पूछिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन उसी से आया था जितना पढ़ाया गया है। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में वो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन, डिग्री ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर में ही होता है लाइन, और लाइन बनती है पावर 1, डिग्री 1, तो आंसर बी। नेक्स्ट, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस। अरे भैया, सी एफ पी आई मैथड याद है आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है। इसको हम लोग m लिख देते हो, कितनी डिग्री है 4, माइनस एम पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एम स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक बचा अपना एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की 4 वैल्यू 0, 0, +1 और -1, 4 वैल्यूज़ आ गई। 0, 0 रिपीट कर रहा है, तो जब रिपीट करता है तो उसे कैसे लिखते हैं, देखिए 0, 0, 1 और -1 आया ना। तो जो रिपीट करता है उसके लिए पहले वाले के लिए एक कॉन्स्टेंट C1 प्लस रिपीट वाले के लिए XC2 और e⁻0 x प्लस प्लस फिर C2 हो चुका C3 e⁻1 x
ई पावर 1x, या सिंपली x लिख सकते थे, ठीक है। और ये प्लस C4 ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कितने डिफरेंट आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, एकदम बिल्कुल डिफरेंट चले, जिनका ग्राफ एक दूसरे से मैच ना खाए, ठीक है। ये दोनों हो गए, और ये तो फिलहाल 1 हो जाएगा, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके ब्रैकेट के अंदर अगर हम चलें तो C1 और C2 तो कांस्टेंट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले C1 के साथ 1 है, इस वाले C1 के साथ C2 के साथ x है, तो यहाँ पे 1x जितने डिफरेंट आपको दिख रहे हैं, ई पावर x एंड ई पावर माइनस एक्स, ये सब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, नंबर 1, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल, सॉरी इज द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल एस, ठीक है। ये आपकी सेकेंड ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक ई पावर एम एक्स बताया था और एक एक्स पावर एम बताया था। ये पार्ट ऑफ आपका सी एफ होता था, पार्ट ऑफ जो सॉल्यूशन होता था उसका पार्ट होता था। ई पावर एम एक्स के लिए फॉर्मूला होता था और एक्स पावर एम के लिए भी फॉर्मूला होता था। एक्स पावर एम के लिए होता था एम एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ई पावर एम एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसने ई पावर एम एक्स, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, -1, -1 उठा के जरा इस फॉर्मूले में रखो, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो जैसे रखेंगे आप -1, तो ये तो +1 हो जाएगा, और ये माइनस पी 1 माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये कहाँ पे है, 1 माइनस पी प्लस क्यू, ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये सब पढ़ाए हुए बच्चों, एक बार ये आप जाकर देखेंगे ना एमसीक्यू कोर्स के अंदर, ऐसे भर भर के क्वेश्चन कराएं। अब देखिए वही क्वेश्चन जो ऊपर बना है उसी का नीचे आपका ओरिजिनल वाला, मतलब उसका जनरल इक्वेशन दे दिया, ई पावर माइनस एम एक्स। देखो ये होता क्या, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू होता है इज इक्वल टू 0 ई पावर वाले के लिए। अब इसने क्या, एम की जगह माइनस एम रखना है, तो रख दो यहाँ पे, तो एम स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे माइनस पी एम हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर माइनस पी एम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस। भैया सम ऑफ रूट्स चाहिए, रूट्स निकाल लो। देखो देखिए, अगर डी की प्लेस पर एम पावर 4 हो गया, एम पावर 2 हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका अगर आप समझ पाएँ तो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। कैसे, देखो ये अगर देखा जाए तो ये एम स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस एम स्क्वायर, अगर आपको याद हो श्रीधर आचार्य हमारे जो फॉर्मूला जिन्होंने दिया था, माइनस बी इज एम स्क्वायर इज माइनस बी यहाँ पे -1 है, 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर आपका 1 माइनस 4ac हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -3, तो यहाँ -3 अपॉन 2 है यानी 2, ठीक। और ये अपना बन जाएगा एक तरीके से एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस i√3 होल अपॉन 2, ठीक है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ भैया, तो दो आंसर होने चाहिए, मतलब स्क्वायर लगेगा तो रूट भी लग जाएगा ना, मेरी बात समझ में आ रही है। अब आप क्या करेंगे, m इज इक्वल टू फिर रूट लगाएंगे भैया, लो इसका भी दो आंसर निकालो। अब समझ लो, कॉम्प्लेक्स जो पहले से कॉम्प्लेक्स है उसका भी स्क्वायर रूट निकालना तो हम लोग को आता है, कोई बात नहीं, लेकिन लंबी प्रोसेस है। लेकिन एक बात बताएं, इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा थोड़ी देंगे एमसीक्यू में। मेरी बात ध्यान सुनेगा, जब भी आप अगर इसे सही से देखें तो ये कुछ इस टाइप का बन रहा है जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की थोड़ी सी स्मेल आ रही है। हम बताते कैसे, जैसे अगर डी स्क्वायर की प्लेस पर अगर हम जैसे एम पावर 4 था, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, एम स्क्वायर को अगर हम टी मान लें तो एक तरीके से टी स्क्वायर ये लिखा है, ये टी लिखा है, ये +1 लिखा है। तो अगर आपने ऐसा कभी पढ़ा हो टी क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका एक फैक्टर यही बनेगा। और ये पता है क्या है, ये है आपका नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। अगर टी हटाएंगे तो -1 पावर 1/3, उसके दो फैक्टर्स यहाँ से निकल के आते हैं। तो ये समझो आप, दो फैक्टर निकल के आते थे और यहाँ पे 4 फैक्टर हैं। जब भी जितने फैक्टर हो सबका सम करेंगे तो 0 देगा। और कैसे, एक और तरीका, सिंपल सा तरीका, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री का। चलो हम इसे डी में लिख देते हैं, डी पावर 3 है लेकिन डी पावर 4 है लेकिन 3 है क्या, नहीं है। डी पावर 2 है, हाँ डी पावर 2 है, 1 इंटू डी पावर 2, डी पावर 1 नहीं है, ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0। सबसे शॉर्ट तरीका यही है।
आप ये बताइए अगर इसके 4 रूट होंगे, मान लेते 4 रूट, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा, एक डेल्टा, आपने पढ़ा हुआ है सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी ये आपका, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है और ये ई होता है, कांस्टेंट जो लिखे। तो बी माइनस बी अपॉन ए, बी तो यहाँ जीरो है भैया, तो जीरो अपॉन ए तो 1 है, तो आंसर कितना है 0, डायरेक्ट 0। यानी उतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं जो इन्होंने निकाला है, जिन भी बच्चे ने निकाला है, कोशिश की है, ठीक है। और आ जाइए नीचे, जस्ट नीचे आ जाइए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ रूट स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्क्वायर्स करना है, कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले तो आप कह लो ये डी पावर 4 है, फिर इसमें कर लो भाई प्लस 0 इंटू डी पावर 3 प्लस 0 इंटू डी पावर 2 प्लस 0 इंटू डी पावर 1 माइनस ए पावर 4, कॉन्स्टेंट है ना। कह रहे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, अरे यार स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, ठीक है, यानी अगर 4 रूट हैं, ये कहना चाहता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये चाहिए इनको। तो क्या आपको पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा पहले डेल्टा लिख दिया का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले तो ये तो आ जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आएंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस सब कुछ, तो यानी वही चीज़ हम माइनस कर देंगे, -2 अल्फ़ा बीटा प्लस, मतलब डबल डबल वाले पेयर सारे आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है बच्चों, अगर आपने क्लास 10th की भी बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, 10th और हालांकि जेई में 10th में तो पावर 2 तक ही रहता है, फिर जेई में 3 4 5 जो भी होता है सारा का सारा उसमें हो जाता है, हालांकि 5 नहीं होता, 3 4 मैक्सिमम पावर तक फिलहाल। तो अगर आप फॉर्मूला आपको याद हो, तो अगर सम ऑफ रूट्स करते थे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, देखो क्या लिख रहा हूँ, गामा प्लस डेल्टा, ये होता था माइनस बी बाई ए। अब यहाँ माइनस आया है तो अगला प्लस होगा, फिर अगला माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, फिर दो दो करके प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा फिर अल्फ़ा गामा, दो दो करके, समझ रहे हो ना, वो क्या होगा सी बाई ए, फिर 3 3 करके प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस डी बाई ए होगा, फिर 4 4 करके, 4 4 में तो चारों ही आ गए, फिर वो क्या आ जाएगा, फिर प्लस ई बाई ए हो जाएगा। तो हालांकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डबल वाला रखना है, तो डबल वाला मतलब माइनस सी बाई ए, तो माइनस सी बाई ए यहाँ पे लिखा हुआ भैया, ए है ये, बी है ये, सी है ये, सी बाई ए करोगे तो पहले तो ये 0 हो ही जाएगा, ठीक, और ये क्या बी बाई ए, तो ये भी 0 ही है, तो कुल मिला के 0 स्क्वायर और 0, तो कुल मिला के 0 हो गया। आई होप कि ये बात मेरी समझ में आई होगी आपको, 0। नेक्स्ट, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, जनरल सोल्यूशन चाहिए भाई, CFPI मेथड ही दिख रहा है, देख लो, एम रखो m माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे m की 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों बीटा रहेंगी, तो रिपीटेड रूट्स हैं, तो CF क्या निकल के आएगा, C1 प्लस एक्स C2 है ना, और e पावर बीटा x, PI इसमें है नहीं क्योंकि 0 है, 0 का PI 0 होता है, तो वैसे तो टोटल सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, फॉर्मूला होता है, PI 0 है और CF हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही आंसर आ जाएगा, C1 प्लस एक्स C2 कहाँ गया, C1 प्लस एक्स C2 और e पावर बीटा x, ये वाला। अच्छा हमने तो बोला C1 प्लस एक्स C2 आना चाहिए, है ना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ए भाई देखिए ये तो कांस्टेंट ही है ना, हम चाहे तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू C2 की वैल्यू हम ये कर दें, C2 की वैल्यू माइनस C2 डैश कर दे, तो तब भी तो हो जाएगा, मतलब तो मानने के ऊपर, यहाँ पे कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, अभी हम लोग कई जगह कांस्टेंट की वैल्यू 1 0 भी रख सकते हैं, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा आगे चल के। तो ये ऑप्शन आपका डी वाला सही है, ये वाला नहीं सही, आप सोचोगे सर यहाँ पे तो C2 प्लस C1 एक्स, यहाँ बीटा नहीं ना, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये तो आ गया भैया अपना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, देखिए इसमें मिसप्रिंट किया है, देखिए अभी इन लोग की बेवकूफ़ी बताते हैं आपको, y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, इसमें u और v पार्ट ऑफ CF हुआ करते थे, और ये हमारी 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन हो गई, पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स आर नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज़, 2 वैल्यूज़ होती थी, एक ए होता था एक बी होता था, ठीक है, एक ए होता था और एक बी होता था, दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। ए की वैल्यू देखिए मैं बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आर वी अपॉन यू वी डैश माइनस यू डैश वी, और ये अपना डी एक्स, ये ए की वैल्यू हुआ करती थी, और बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ी स्पेस की कमी है,
इंटीग्रेशन ऑफ आर यू अपॉन, यही सेम फैक्टर यहाँ पे कॉपी हो जाता है, यू वी डैश माइनस यू डैश वी डी एक्स। ये ए और बी की वैल्यू निकालने का तरीका है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब देखोगे आप, ये कोई भी ऑप्शन आपको, ये देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस है ना, देखिए इन्होंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में, भैया यहाँ कौन माइनस लगाता है यार, मतलब गजब है यार। मतलब यहाँ पे लगा देंगे तो बच्चा समझे क्या, वो दूसरी जगह नया नोटेशन आ गया, हमें नहीं पढ़ा है, सर ने नहीं पढ़ाया। अरे बेवकूफ़ लोग, ये माइनस यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन यही सही है, लेकिन लिखा गलत है और कोई मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, ऑप्शन ए। बाकी हमने बता दिया क्या गलती है। देखिए नॉर्मल फॉर्म चाहिए इनको यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म के लिए देखिए कह रहा है कि भाई अपने को चाहिए क्या, यू चाहिए। यू का फॉर्मूला होता है, कई सारे फॉर्मूले आप लोग को बताए थे हमने, एक यू का बताया था, यू इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और पी क्या होता है, ये होता है पी डी वाई बी डी। अभी जनरल फॉर्म लिखा था ना, वाई डबल डैश मतलब दो बार डिफ्रेंशिएशन, प्लस पी वाई डैश, पी ये है, वाई डैश ये है, प्लस क्यू वाई, ये क्यू है पूरा ब्रैकेट में, ये वाई है, इज इक्वल टू आर, ऐसे लिखा होता था। ठीक है, तो ई का यू का फॉर्मूला होता था ई टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, 1/x पावर 1/3 लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो x पावर माइनस 1/3। इंटीग्रेट कर लो, क्या होगा भाई, आप इंटीग्रेट करोगे पावर 1 ऐड होगा तो 2/3 हो जाएगा, अपॉन में 2/3 तो हो जाएगा भाई जा करके ई पावर माइनस 1/2 एक्स पावर 2/3 अपॉन 2/3 है ना, प्लस 1 करोगे तो 3, हाँ ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3/4, तो यानी ई टू द पावर माइनस 3/4 एक्स टू द पावर 2/3। ये कहीं जाना पहचाना लग रहा क्या, ऑप्शन भी दिख रहा देख लो। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सी एफ चाहिए, मतलब पी आई की बात नहीं कर रहा। देखो ये पता है कि आपको, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि जो भी आपका डिफरेंशिएशन जितनी बार होगा, बगल में वेरिएबल भी उतनी बार ही होगा जितनी बार डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, हम इसमें x इज इक्वल टू ई पावर जेड से रिप्लेस करते हैं, उसके बाद जो हमारा d ऑफ x होता है, d ऑफ x होता है, उसे d डैश ऑफ z कर देते हैं। ठीक, ये अब ऐसा रिप्लेसमेंट है, पूरा नहीं बता रहा हूँ, x की जगह पे ये है तो ये d हमारा ये बन जाता है, तो आप कहोगे सर डी स्क्वायर क्या बनेगा, डी स्क्वायर एक्स क्या बनता है, डी डी माइनस 1 जेड बन जाता है। ये ऐसे जितनी पावर होंगी उतने, अगर डी पावर 3 होता तो डी डी माइनस 1 डी माइनस 2 जेड कर देते हैं। मेरी बात समझ में आई। तो अब करना क्या है, पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी माइनस 1, ठीक, वाई तो वाई रहेगा ही, माइनस 2, और ये x इंटू डी है, देखो पावर x पावर 1 है और डी डिफ्रेंशिएशन भी एक ही बार है, तो ये डी ही हो जाएगा, प्लस 2 और y को बाहर कर देते हैं, और इधर x पावर 3 है तो x के e पावर z है तो e पावर 3z हो जाएगा। सिर्फ हमें इससे ये पूछा है तो हमें सिर्फ इसका काम करना है। तो जरा d का मल्टीप्लिकेशन करो, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो। अरे वैसे m लिख करके ऑक्सिलरी इक्वेशन कर देते हैं, m लिख करके, बस ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं ना, पूरा लॉन्ग कट थोड़ी कर रहे हैं कि बाकायदे लिख के दिखाएं इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ई इज़, पूरा बाकायदे थोड़े लिखना है यहाँ पे, लेकिन कैसे लिखना है वो आपको मैंने बताया हुआ है, एक बारी वीडियो देख लीजिएगा। अब ये क्या बन गया भाई, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कितना आएगा भाई, हाँ मुझे लगता है श्रीधर आचार्य के बिना काम नहीं होगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 4ac 4 दूना 8, सही तो है ये, अपॉन 2 है, क्या गलती हुआ है क्या, लग तो नहीं रहा, डी डी माइनस 1 डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d, सही है कोई दिक्कत नहीं है। 9 माइनस 8 1 1 और 3 प्लस माइनस 2, अच्छा हाँ ठीक है, ऑप्शन नहीं है ये दोनों, मुझे लग रहा साइन कॉस में आएगा, ठीक तो है 3, अरे वैसे भी फैक्टराइज हो रहा था भाई, कोई बात नहीं। 9 माइनस 8 इज़ 1, 3 प्लस 1 4 बाई 2 इज़ 2, और 3 माइनस 1 इज़ 2 1, 2 और 1 आ रहा है, ठीक है 2 और 1 आ रहा है, तो c1 ई पावर 2x
और C2e⁻1x यानी x, ये हमारा CF आ गया। अच्छा सॉरी, ये x नहीं z में माना है ना हमने, z, और हमने क्या किया था, e⁻z को x माना था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e⁻z को हम x लिखेंगे और x⁻2 हो जाएगा, C1x⁻2 प्लस C2x⁻1। तो कहाँ है ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इज, पी पूछ रहा है, तो पी इसको पहले डी के फॉर्म में लिख लो, 1/d⁻3 -1, वाई को कॉमन ले लिया, वाई हटा देते हैं ना, और यहाँ x⁻4 है। क्या करें, बताया हुआ मैंने, जब पॉलिनोमियल होता है तो इसमें से सबसे डी कम, मतलब जो कांस्टेंट होता है या सबसे कम डी की पावर कॉमन ली जाती है। अब सबसे कम डी की पावर यहाँ पे है ही नहीं, मतलब है ही नहीं कि डी की पावर 0 बोल सकते हो यहाँ पे, तो मैंने ऐसे बताया, तो एक तरीके से -1 कॉमन लेंगे, फिर -1 जैसे कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1/1 -d⁻3। अब इसे डिनोमिनेटर में ना रख के हम इसे ऊपर लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे -1 -d⁻3 पावर -1 और x⁻4, फिर इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, -1 -d होल पावर -1 x⁴, यहाँ 3 है मेरे ख्याल से। क्या होता है, मैंने एक्सपेंशन बताया हुआ है आप लोगों को शॉर्टकट, 1 + nx, n ये होता है, x यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 1 + nx हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा nx प्लस nn-1, nn-1 मतलब d⁻3, सॉरी nn-1 यानी ये n है, n-1 x² है d⁻6/2। आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पावर 4 पावर 6 वैसे बड़ा हो गया, वो वैसे 0 हो जाएगा, और आगे बढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बाहर x⁻4 है, x⁻4 अंदर लेके गए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अंदर में x⁻4, ठीक है, और अंदर में जाकर 3 बार डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो एक तरीके से मेरे ख्याल से 2 बार करो, एक बार आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁻4, 3 बार करोगे, एक बार आएगा 4, दूसरी बार आएगा 3, तीसरी बार आएगा 2, तो 4 3 12 2 24, और एक x बच जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ दिख रहा है भाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, -x⁻4 -24x, तो -x⁻4 -24x। अब देखो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ी कर दी, माइनस आना चाहिए दोनों में, लेकिन क्या कर सकते हैं, सबसे सटीक आंसर लगभग में वही है, अभी और किस पे टिक कर दें, नहीं कर सकते ना, तो ये आंसर एकदम सही है, सही नहीं है मतलब गलत है आंसर, लेकिन अब क्या करें, टिक करना ही पड़ेगा ना, लगभग में यही सही है। नेक्स्ट देखिए, पर्टिकुलर पी आई यहाँ पे पूछ रहा है 1 मतलब लाइन से पी आई पूछ डाला है, क्वेश्चन नहीं थे इनके पास, वही आ गया सेम, ठीक है, कर नहीं लेंगे आप लोग, हम ऑप्शन आंसर बता दें, आंसर तो आपका पहले ही वाला सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं कर ही देता हूँ। देखिए एक्स था यहाँ पे, ठीक है, वही काम करेंगे, माइनस बाहर लेंगे तो ये ऊपर जाएगा 1 - d² होल पावर -1 इंटू एक्स, सिंपल एक्स, अच्छा एक्स साइन एक्स है, ए बाबू एक्स साइन एक्स है बाबू, क्या सोचा था, लौटेंगे नहीं, देखो लौट गया, एक्स साइन एक्स। अभी क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब ये x इंटू वी टाइप है, मतलब पॉलिनोमियल के साथ अपना ट्रिग्नोमेट्री या कोई दूसरा फंक्शन, तो ऐसे में ये जो दूसरा फंक्शन होता है ना बच्चों, उसको पता है क्या किया जाता है, उसको हम लोग e⁻ix अगर लिखें, आपको पता है e⁻ix का फॉर्मूला होता है cos x प्लस i sin x। अब e की पावर में cos और sin, cos जो होता है वो इसका रियल पार्ट होता है और ये होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो जब हमने e⁻ix लिखा तो ब्रैकेट यहाँ पे लग जाना चाहिए और हमें लिखना चाहिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट IP, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसे हमें इमेजिनरी पार्ट ही लेना है, उठाना है, ऑटोमेटिक हम लोग उसी रास्ते पे आ जाएंगे। तो अब मैं लिख रहा हूँ IP ऑफ 1/d² - 1 e⁻ix को पहले लिख रहा हूँ, x को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक। अब इसका जो भी आंसर आएगा उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट अपने को मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ई पावर जब भी ऐसा कुछ आता है x, जैसे e की पावर के साथ कुछ लिखा होता है, e की पावर मान लो अल्फ़ा x है और उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन है, या दूसरा फंक्शन यहाँ पे पॉलिनोमियल है, तो हम ये अल्फ़ा
उस डी में ऐड करके आगे बढ़ा देते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है, मैं बताता हूँ। लिखा था इमेजिनरी आई पी RIP मत लिख लेना। RIP इस समय पाकिस्तानियों के लिए चल रहा है। 1/d² - 1 e⁻IX और इंटू अपना क्या था भाई, x। अब ये जो x के साथ जो कांस्टेंट लिखा है जो कि i है, वो हम d के साथ ऐड करके आगे बढ़ा देंगे। कैसे आगे बढ़ा देंगे, मतलब e⁻IX अलग हो जाएगा और 1/d में i जुड़ेगा और स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x। ठीक, ये होता है इसका तरीका। ठीक है, e⁻IX। अब ये अपॉन में स्क्वायर कर दो भाई, d का तो d² हो गया, i² की वैल्यू -1 होगी, क्यों भाई। और अपना जो है 2ID हो जाएगा +2ID -1। अब तो कोई थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब नीचे -2 हो गया और 2ID हो गया। अब आपको पता है डी की सबसे छोटी पावर एक तरीके से -2 ही मिली, -2 में कांस्टेंट ही मिला एक तरीके से। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगर मैं इरेज करूँगा तो हो सकता है मैं इसको भूल ही जाऊँ, नहीं भूलूंगा तो नहीं, चलो लिख ही देता हूँ। यह है बजरंगबली। तो IP बार बार नहीं लिखता, अब तो समझ ही गए हो ना। तो e⁻IX और 1/ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको जोड़ करके, d² -2ID -2 -2 था, +2 था, सॉरी, d+i² था ना, यहाँ पे आई। तो अब नीचे में d पावर सबसे कम कहाँ पे है, इसी के पास है, d पावर 0 है, उसे कॉमन लेकर के बाहर फेंक दोगे, e⁻IX/2 -2। तो जो बचेगा उसे मैं ऊपर भेज रहा हूँ, 1 - d² +2ID/2 और पावर में -1 इंटू x। फिर वही चीज़, ये 1 है, ये मान लो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये x है पूरा और ये n है, तो 1 + nx करके अपना हम लोग इंक्रीज कर लेंगे इसे। तो होगा क्या, -e⁻IX/2 होल बाई 2 1 + nx करोगे तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करो तो प्लस में हो ही जाएगा ये, क्या भाई। तो ये होगा प्लस और ये d² +2ID/2 और x को अंदर भेज दे रहा हूँ, x और x, और आगे नहीं लिख रहा हूँ, प्लस डॉट डॉट डॉट, क्यों, वो जीरो हो जाएंगे ना भाई। क्योंकि देखो ना यहाँ पे d⁻2 आ गया है अभी से ही, तो और वो x⁻1 है, एक ही बार में इंटीग्रेशन करोगे आप खत्म, सॉरी डिफरेंशिएशन करो खत्म हो जाएगा। अब जरा इस x को 2 बार डिफरेंशिएट करो खत्म, यानी इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस वाले से फ़ायदा होगा दूसरे वाले से, और दूसरे वाले से जब फ़ायदा करोगे तो 2 से 2 कट चुका होगा, d से x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो एक तरीके से यहाँ पे सिर्फ i आएगा, यानी x + i मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, x + i, और ये जो मिल रहा है तो मिल ही रहा है, -e⁻IX/2। यहाँ तक समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी। देखिए इसके बाद मैं लिखता हूँ -e⁻IX/2 और x + i आया था। अब सुनो मेरी बात, आप इसको आपस से ओपन करो, कॉस और साइन में, cos x + i साइन, क्योंकि अपने को इमेजिनरी पार्ट लेना था ना, होल/2 और x + i। अब जरा सोच के बताना, जब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जहाँ जहाँ i आएगा वही तो इमेजिनरी पार्ट होगा भाई। तो cos जब जाएगा, एक सेकेंड, चेंजिंग कलर, cos जाएगा यहाँ से, ओ हरा कलर आ गया, हरा 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 हरा, लेकिन वहाँ तो लाल लाल चल रहा होगा, भगवा भगवा। देखो तो ये यहाँ जाएगा तो उसमें माइनस भी रहेगा, मान लो, ठीक है, -i cos x और अपन में 2 भी चल रहा होगा ना, और फिर देखो ये वाला पार्ट भी इस पे जाएगा, तो माइनस के साथ ये भी रहेगा, -i x cos x/2। अब इन दोनों में आई आएगा, बाकी बिना आई वाले आएंगे, तो उससे मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे उसमें हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए था, तो इमेजिनरी पार्ट में आई हटा के बात होती है, आई हटा के बात करें अगर हम, ठीक है, तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, देखो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्या बचेगा फिर, cos x + x है, cos x भी बाहर आ रहा है क्या, हाँ हाँ, नहीं यार कहीं गलती कर दी क्या, ये cos x के पास गया, ठीक है, यहाँ साइन आएगा भाई, ये साइन है, ये वाला, फिर से एक बारी देख लेता हूँ, -cos यहाँ गया
हाँ ठीक है, और ये वाला ये साइन है, ये साइन होगा, सॉरी ये साइन है, ठीक है। हाँ ठीक, तो अभी अंदर आएगा अपना कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये है कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बाई टू माइनस में, कहाँ गया, कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस वन बाई टू बाहर में, सही है। नेक्स्ट इज वॉट, आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ई के साथ अगर कुछ लिखा है, ठीक है, मतलब ई की पावर है उसके साथ वी है, तो इसमें ई क्या करता है, अपनी पावर को जोड़ करके आगे बढ़ा देता है, तो ई पावर ए एक्स बाहर हो जाएगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए हो जाएगा, और वो वी में अप्लाई हो जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, अरे भाई ये क्या है, ई पावर कहाँ चला गया, वाह भाई वाह 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 वाह। तो मेरे बच्चों यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर कहाँ लेके जाएं, ये दिख रहा है, इसमें ई पावर ए एक्स करना चाहिए क्या भाई। हाँ किसी ने लिखा है बच्चन, रॉन्ग क्वेश्चन लिखा है कुछ, लेकिन क्या करोगे बेटा, किस्मत ख़राब है, डीडीयू में एडमिशन ले लिए हो ना, डीडीयू से अफिलेटेड कॉलेज में, पेपर तो वही जाएगा, नहीं क्या करोगे, बड़ा हाल बुरा है बच्चों। यहाँ का कानपुर यूनिवर्सिटी का जहाँ से मैं खुद पढ़ा हूँ, उसके बाद और भी सिद्धार्थ कपिल वस्तु, लोग ध्यान नहीं देते बच्चों के भविष्य के साथ, ही तो खिलवाड़ है। एक क्वेश्चन बच्चों अगर आपके आईआईटी जेई या आईआईटी जैम में गलत होता है ना, कई हज़ार रैंक पीछे या हज़ार रैंक पीछे, 500 रैंक, हम कहते हैं एक रैंक भी पीछे चले जाते हैं अगर ना एक नंबर कम होने से, तो धिक्कार है इन लोग के ऊपर, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, अगर उसमें ई पावर होना चाहिए था तो। ये देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने लाता हूँ, ठीक है, या ध्यान से देखना, इन्होंने कहे वन अपॉन एफ डी ऑफ वी तो यू कहा जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, मल्टीप्लाई करो अंदर करो, वन अपॉन एफ डी ऑफ वन, ठीक है, प्लस वन अपॉन एफ डी ऑफ वी, इसको तो यू कह रहे हैं, ठीक है, यू हो गया ये, है ना। इसका क्या करोगे, हम इतने को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। क्या वन को आप एक्स टू द पावर ज़ीरो लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, देखो वन अपॉन एफ डी ऑफ एक्स पावर ज़ीरो, सोच लो ये डी का फंक्शन होगा कोई, देखिए टाइम की कमी, थोड़ा स्पीड में बताता हूँ फटाफट, ठीक है। अब ये कोई भी फंक्शन होगा, थोड़ी देर के लिए अगर दिमाग में रख लें, कोई लीनियर ही फंक्शन मान लेते हैं, मान लेते थोड़ी देर के लिए ये डी प्लस वन लिखा है, मान लेते थोड़ी देर, बहुत ईजी मान ले रहे हैं, तो क्या होगा भाई, आप क्या करोगे, वन कॉमन लोगे तो ये वन प्लस डी का फैक्टर जाएगा ऊपर, ठीक, एक्स पावर ज़ीरो। अब जरा इसे अंदर लेके जाओ, समझ रहे हो, तो इस तरीके से तो मान लो कुछ आंसर हो रहा है, मतलब एक तरीके से ये वन ही आ जाएगा, है ना, वन आ जाएगा। लेकिन अगर ये पावर बढ़ा दी जाए तो, या सिर्फ, मेरी बात समझना, या सिर्फ केवल ये फंक्शन हमारा सिर्फ डी होता और ये वन लिखा होता, तो वन अपॉन डी को आपको पता है क्या समझा जाता है, वन अपॉन डी को इंटीग्रेशन समझा जाता है, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होता, तो ऐसे तो आंसर एक्स प्लस यू हो जाता, यानी सी ऑप्शन। लेकिन ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते भैया, एफ डी तो कुछ भी हो सकता है ना यार, ठीक, तो मेरे ख्याल से तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये कोई एक आंसर होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, या तो इसे हटा दें, ये दोनों कुछ हद तक सही हैं, क्यों, क्योंकि भाई आप फंक्शन अपने मन से भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये नन ऑफ दीज हटाना चाहिए था इनको, कुछ ऐसा ही फंक्शन वैल्यू देनी चाहिए थी, ऐसे तो नन ऑफ दी अबव होना चाहिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पी आई चाहिए, तो भैया इसी को रख लो यहाँ पे, वन अपॉन में सारे के सारा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, और ई की पावर अल्फा एक्स, आपको बताया है मैंने कि ई की पावर जो अल्फा एक्स होता है उसमें अल्फा रख दिया जाता है, अगर अल्फा रखने पे जीरो ना आए तो रख दिया जाता है, तो रखो जना 5, तो 25, 5 या 15, और ये 2, ठीक है, ये अपना 10 2 12, 1/12, 12 यार है ना यार, 1/12 और ई टू द पावर 5x, आंसर इसका पी आई आ गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज वॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस, कौन सा सोल्यूशन है भाई, ये क्वेश्चन ना बहुत ही बेकार दिया है, इसमें आप हो जाएंगे परेशान, ठीक है, क्योंकि
पता है क्या करना पड़ा इसको? अब इसको सिंपल जो अपना CFPI वाले मेथड से लगाएंगे ना, आपको कोई भी मैच ही नहीं करेगा, आपको कोई सारे नहीं है। करना क्या पड़ेगा आपको? सबको ये वाई की वैल्यू है, सबको वाई की जगह रखना पड़ेगा एक एक करके, ठीक। लेकिन आपको एक में डायरेक्टली देखिए, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जब लंबी सॉल्यूशन होती है उसमें डायरेक्ट आंसर देखने की क्षमता दे देता है, वो दिख जाता है वो। आप जब इसे इंटीग्रेट करो ना बच्चों, तो x अलग से नहीं आएगा, x का कोई फैक्टर मिलेगा नहीं। कैसे दिखाता हूँ आपको, देखो यही दिखा देता हूँ। जब इसे आप जीरो करोगे तो एक d कॉमन ले लो, डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक। एक डी की वैल्यू जीरो आ रही है और एक डी की वैल्यू आ रही है भाई प्लस माइनस आई अल्फ़ा, क्योंकि भाई इसे स्क्वायर उधर करोगे और इसे जब करोगे तो C1 ई पावर जीरो तो ख़त्म हो गया, प्लस C2, ये तो भाई अपना इमेजिनरी अल्फ़ा प्लस आई बीटा वाला याद है, तो ये अपना हो जाएगा ई पावर जीरो एक्स, ठीक। और उसके बाद कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। तो यहाँ कहीं भी फैक्टर आपको दिखा है एक्स का? नहीं दिखा। PI भी निकालेंगे तो भी एक्स का फैक्टर नहीं दिखेगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है और यही नॉट अ सोल्यूशन है, बाकी सब ठीक है। लेकिन बाकी सब भी पता है कैसे करना पड़ेगा, आपको रखोगे तभी सेटिस्फाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो भैया मत करो, लेकिन जो तरीका बताया उस हिसाब से समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, फिर से देख लेना। द रॉन्स्कियन W ऑफ द फंक्शन, रॉन्स्कियन बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। देखिए फंक्शन u और v, किसी का रॉन्स्कियन निकालना हो तो पहले उसके जितने भी वेरिएबल्स उसको लिख लो, और ये डिटर्मिनेंट होता है एक, ठीक है, और उसी के डिफरेंशिएशन को उसके जस्ट सेकंड रो में लिख लो, यही उसका रॉन्स्कियन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यू वी डैश माइनस यू डैश वी, ऑप्शन वही जो हमारा वेरिएशन पैरामीटर का डिनोमिनेटर था ना ए और बी की वैल्यू का, वही चीज़। नेक्स्ट उसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स इज इक्वल टू ई पावर जेड रखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन जाएगी, क्या बन जाएगी बताया हुआ तो है, ये बन जाएगा, हाँ ये देखो ऐसे मैंने बताया था, डी माइनस वन रख दो वहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ई पावर जेड में, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस डी हो जाएगा, प्लस वन क्योंकि वाई के साथ वन भी तो होगा, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, यानी डी स्क्वायर प्लस वन बचा, तो दो बार डिफ्रेंशिएशन और प्लस वन, तो यही दिख रहा है। और राइट हैंड साइड भी तो देख लो भाई, राइट हैंड साइड ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्स ये ई पावर जेड और लॉग लॉग ई पावर जेड, भैया वो जेड आगे आ जाएगा और लॉग ई की वैल्यू नहीं जेड ई पावर जेड, तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। ये वाले में ई पावर माइनस जेड था ना, ये वाले में ई पावर माइनस जेड था, नहीं तो एक जैसे लग रहे थे, लेफ्ट साइड सेम था लेकिन राइट गलत हो गया इसका, ये सही है ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कौन सी है? देखिए नॉर्मल फॉर्म आपकी पहली बात तो दो तरीके से डिफाइंड है, पहले तो इसका ओरिजिनल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और ये इस तरीके से p ऑफ वाई डैश प्लस q ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू r, कुछ ऐसा फंक्शन होना चाहिए पहली बात तो, जो कि यहाँ नहीं है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। और अपना आ जाओ, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन सिर्फ इतना सा और काम करता है कि p और q यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएं। देखिए अगर देख पा रहे हो तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन यहाँ वन और टू है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। और एक तरीका और है पता करने का, लेकिन हाँ अगर कांस्टेंट होता तो, साथ ही साथ अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ख़त्म हो जाता है तो भी वो नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो वाला कंडीशन नहीं दिया, यहाँ पे ये वाला कंडीशन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस, CF का पार्ट कौन सा है इसमें से? वैसे देखें तो ये अपना होमोजीनियस है, बना लो भैया। तो ये अपना डी माइनस वन हो गया प्लस डी माइनस वन, डी स्क्वायर माइनस डी तो कैंसिल होगा, डी स्क्वायर माइनस वन हो रहा है ना, तो m की दो वैल्यू प्लस माइनस वन या d की दो वैल्यू मान लो, वैसे समझ लो, तो c1 ई टू दी पावर z और c2 ई पावर माइनस जेड, क्योंकि एक प्लस वन है एक माइनस वन है। ई पावर जेड को क्या लिखोगे, ई पावर जेड को x लिखोगे, और ई पावर माइनस जेड को क्या लिखोगे, x पावर माइनस वन, यानी c1x प्लस c2 अपॉन एक्स, ऐसे कह लो। और अब अगर आंसर ये आया है c1x प्लस c2 अपॉन एक्स, तो ये बताओ क्या c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू माइनस वन नहीं रख सकते? तो 1x माइनस वन अपॉन, मैंने बताया था ना शुरुआत में कि c की वैल्यू अपने हिसाब से हम लोग रखेंगे तो ऑप्शन अपने हिसाब से मैच भी हो जाएगा, ठीक है। ये कभी नहीं आ सकता, ये कभी नहीं आ सकता, ये कभी नहीं आ सकता, ये भी समझो। अब आपको अपने मन से कुछ भी रख दें
हाँ, ऑप्शन के हिसाब से सोच कर रखना है, थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो, हनुमान जी की पूजा करो, बल बुद्धि विद्या विवेक सब मिलता है उनकी पूजा करने से। चलो देखो क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि वाह भैया पूरक फलन, वाह 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 वाह, है ना। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, समझ रहे हो, यहाँ कॉम्प्लीमेंटर लिखा हुआ है, वाह वाह वाह, क्या इंग्लिश है इन लोगों की। तो ये निकाला, सी एफ निकालना है, तो सी एफ निकालना है इसको ईजी है, ये वही अपना है क्या, होमोजीनस। तो भैया डी डी माइनस वन प्लस थ्री डी प्लस वन, तो ये डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी हो गया प्लस टू डी प्लस वन, ये तो डी प्लस वन होल स्क्वायर बन गया भाई। डी के दो रूट आ गए, डी का वन वन रिपीट मार दिया, सी वन प्लस एक्स टी टू, एक्स नहीं जेड सी टू, क्योंकि जेड पे फंक्शन चेंज कर दिया है, और बाहर क्या आ जाएगा ई पावर वन एक्स नहीं वन जेड। अब z को मान लो क्या भैया, x इज इक्वल टू ई पावर z माने थे, तो z इज इक्वल टू लॉग x आ जाएगा। यहाँ लॉग x रख दो, यहाँ पे x रख दो, यहाँ पे लॉग x रख दो, यहाँ पे x रख दो, कहाँ है, कहाँ गया ये, डी प्लस वन होल स्क्वायर बना था ना, माइनस माइनस आ रहा था, यहाँ आएगा माइनस, तो ये वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ये ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू द सी एफ, सी एफ में बिलोंग नहीं करेगा, कौन सा। अच्छा एक बार बताएं, सी एफ जब निकालोगे ना तो आंसर ये आएगा, ठीक है, करके दिखाते हैं। देखो डी डी माइनस वन माइनस डी प्लस टू, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस थ्री डी हो जाएगा, नहीं थ्री डी नहीं होगा, ये माइनस डी माइनस टू डी हो जाएगा, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो कर दो, डी की वैल्यू निकाल लो, तो एक तरीके से डी माइनस वन होल स्क्वायर बनेगा, और एक प्लस वन उधर चल भेज देते हैं, माइनस वन हो जाएगा, और इसे डी माइनस वन होल स्क्वायर बना लिया और माइनस वन उधर भेज दिया, स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस रूट आई हो जाएगा, प्लस माइनस डी माइनस वन होल स्क्वायर तो हटा देंगे, तो प्लस माइनस आई हो जाएगा, तो यहाँ से दो फैक्टर निकल के आएंगे, वन प्लस आई और एक वन माइनस आई, ठीक है। अब ठीक है, अब इसी भी हम निकाल लेते हैं अपना, डी इज इक्वल टू प्लस वन प्लस माइनस आई, सी एफ क्या निकलेगा, सी वन ई टू द पावर वन एक्स, सी वन कॉस वन एक्स प्लस सी टू साइन वन एक्स, है ना। अब यहाँ पे कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट की वैल्यू वन रख दो, ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, है कि नहीं, और ये वन ई पावर जेड हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा बाहर, एक्स को अंदर लेके जाएंगे, एक्स को अंदर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स कॉस एक्स प्लस आई एक्स साइन, सॉरी यहाँ पे जेड है बाबू, और जेड की जगह क्या रखेंगे, लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस आई एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक। अब जरा देखो, ये तो दोनों पार्ट हैं, सी वन सी टू जो हमने थे उसकी जगह वन रख दिया, सी वन सी टू जब थे तो उसके अलावा जो बचता था, यानी ये जो है, यार ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये एक सी एफ का पार्ट है, ये एक सी एफ का पार्ट है, और मिलाकर तो सी एफ का पार्ट है ही, तो यानी ये भी था, ये भी था, ये भी था, सिर्फ ये नहीं था, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि कह रहे हैं नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट देखो, जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, अरे यार सी एफ निकालो क्योंकि पी आई तो जीरो ही है ना, समझ आ रही बात, ऑप्शन इसका सी सही है, चेक कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ कॉची आइलर इक्वेशन, कॉची आइलर इक्वेशन कौन सी है, पहचानने का तरीका होता है, कॉची आइलर इक्वेशन कोई होमोजीनस इक्वेशन बोलते हैं मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये है क्या, एक्स थ्री डी, हाँ टू टू वन वन, हाँ ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखो 25, अब तक 26, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस पी आई चाहिए, ये तो वही अपना कॉची आइलर इक्वेशन बोल लो या होमोजेनस इक्वेशन बोल लो, तो यहाँ से निकल के आएगा डी माइनस वन, मैं डायरेक्टली इसका पी आई करने जा रहा हूँ, प्लस टू डी, ठीक है, और ऊपर आ रहा है अपना लॉग एक्स है, तो उसकी जगह क्या लिखोगे,
लॉग एक्स मतलब हो गया एक्स की जो ई पावर जेड रखते थे ना, तो एक तरीके से यहाँ जेड हो गया, तो डी स्क्वायर माइनस डी, तो ये नीचे बन रहा है अपना डी स्क्वायर प्लस डी हो गया एक तरीके से जेड, नीचे से डी कॉमन भी ले लो, ठीक है, डी कॉमन ले लिए तो डी प्लस वन बचेगा ऑफ जेड, ठीक। अब करना क्या है, इसको आप ऊपर भेज दीजिए। तो देखिए पहले वन बाई डी को हम लोग अलग ही रखेंगे, वन बाई डी को बाहर रखिए, और ये जो दूसरा वाला डी है, या फिर एक काम कर सकते हैं, वन अपॉन डी प्लस वन को अलग रखिए, ठीक है। वन अपॉन डी को पहले भेज देते हैं जेड, इंटीग्रेट कर दीजिए, मैंने बताया था वन अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन होता है, और इसको ऊपर भेज देंगे वन प्लस डी होल पावर माइनस वन, और इसका इंटीग्रेशन हो जाए जेड स्क्वायर बाई टू, ठीक। इसको ओपन कर दीजिए वन प्लस एन एक्स करके, वन प्लस एन एक्स करेंगे तो हालांकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, और एन एन माइनस वन हो जाएगा माइनस वन माइनस टू, यानी एक तरीके से टू अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये डी स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाई टू, बाहर करना है इसे, पावर थ्री इसलिए नहीं लेगा क्योंकि पावर थ्री तो जीरो कर देगा। अब एक तरीके से वन बाई टू बाहर, एक तरीके से जेड स्क्वायर बाई टू करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन, जेड स्क्वायर टू बाहर, इसे जब यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस टू जेड बाई टू, और तीसरा वाला आ जाएगा, ये तो कट चुका है, ये सीधे सीधे टू आ जाएगा मेरे ख्याल से, प्लस टू, हाँ टू जेड बाई टू, फिर जेड का वन यानी वन आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर बाई टू माइनस टू जेड बाई टू जेड, ये प्लस वन, तो आया जेड स्क्वायर बाई टू माइनस जेड प्लस वन, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या है, एक्स इज डी पावर जेड है, तो जेड इज टू लॉग एक्स हो गया, तो लॉग एक्स बाई टू स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ पे लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ये वाला आपका सटीक बैठ रहा है, ये कांस्टेंट एडजस्ट तो हो जाना चाहिए, बाकी आपका एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपॉन सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज टू ई पावर जेड इन कॉची आइलर इक्वेशन दिस बिकम्स, अरे यार सिर्फ इतना सा बिकम, इसको क्या करो डी डी माइनस वन हो जाता ना, तो ऑफ आई यानी डी स्क्वायर माइनस डी ऑफ आई, लो डी स्क्वायर माइनस डी ऑफ आई खत्म, विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाता है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, जब इसे आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो जेड वेरिएबल एक्स में, एक्स वेरिएबल जेड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस, इसका सोल्यूशन नहीं है। अरे यार पता है जब ऐसा बोलता है ना तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ई पावर एक्स रख दिया करो, रख दो वाई की जगह, जहाँ जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखो, तो एक्स इंटू दो बार डिफ्रेंशिएशन करो, वाई डबल डैश लिखा हुआ है, तो ई पावर एक्स और दो बार करो वापस से वही आ जाएगा, फिर यहाँ रखो टू एक्स माइनस वन, एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे वापस से फिर वही आ जाएगी पावर एक्स, प्लस एक्स माइनस वन और ई पावर एक्स, जरा से सॉल्व करो, क्या जीरो दे रहा है, अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो पक्का ये तो सोल्यूशन है। तो हमने रखा भाई एक्स ई की पावर एक्स, और यहाँ पे टू एक्स ई की पावर एक्स, और ये एक्स पावर एक्स है ना, तो यार ये तो ऐड ही हो रहा, नहीं ये माइनस में है तो कट जाएगा, देखो ये वाला इसके साथ कट जाएगा, बचा कौन फिर ई पावर एक्स, प्लस ई पावर एक्स और माइनस ई पावर एक्स, यानी कैंसिल हो रहा पूरा, तो ये तो सही है, मतलब ये तो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। अब बताओ जीरो रखोगे तो जीरो तो सब जगह जीरो ही बना देगा, ये भी सोल्यूशन है, ई पावर माइनस एक्स रखोगे ना, रख के देख लो, मेरे ख्याल से ये वाला सोल्यूशन नहीं दे रहा, ठीक, चेक कर लें इसको, चेक आप कर लीजिएगा, यही सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं देगा, ये आंसर नहीं देगा, तो यही अपना, और बाकी ये वाला रखेंगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये वैसे मैंने किया है, परेशान ना हो, मैंने किया हुआ है, ये ऑप्शन गलत है आपका। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा देखो जो अपना हुआ था कॉची आयलर इक्वेशन, वो सिंपल एक्स पावर ऐसे हुआ करता था डी पावर एन बार, लेकिन अगर इसी में एक्स के साथ कुछ जुड़ जाए, ऐसे लिखा हो ए एक्स प्लस बी टाइप पावर एन और डी पावर एन, ऐसा कुछ होगा तो हमारा बन जाएगा ये लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप सही से देखो तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स प्लस वन हो गया, गलत हो गया, ऐसे समझ में आ रहा है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, ये वाला सही चल रहा है, देखो ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, यहाँ पे जीरो लिखा है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो यार एक काम करो कि पहले और आखिरी के ले लो, देखो डी एक्स के अपॉन में जेड है और डी जेड के अपॉन में माइनस एक्स है, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स डी जेड और जेड डी जेड,
अब इंटीग्रेट करोगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और उधर हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दो। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किधर भी ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये एक तरीके से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी। कहाँ है? यहाँ दिख रहा है और किसी में ही नहीं, तो सिर्फ यही ऑप्शन सही है, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। पेयर ऑफ इक्वेशन निकालनी पड़ती हैं आप। नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन है अपना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तरीके से है, फॉर्म है ये, कोई बात नहीं। ये वाई एक्स और जेड है लास्ट वाला, तो यार स्टार्टिंग के दोनों सॉल्व कर लो। ठीक है, दोनों सॉल्व कर लो तो एक वैल्यू मिल जाएगी। एक्स डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट क्या टू, तो टू एडजस्ट हो जाएगा सी में अगर एलसीएम ले ले तो आंसर एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। और एक काम ऐसा करिए, तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ये वाला क्या बनेगा जा करके, एक सेकेंड, ये हो जाएगा ऊपर डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नीचे तो सेम चीज़ लिखी हुई है। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा और उसे किसी का भी इक्वल ले लें अगर तो मैच हो जाएगा। देखिए किसका इक्वल लेते हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम इसी का इक्वल ले लें डी एक्स अपॉन वाई, या वैसे जेड वाला तो इक्वल जा ही रहा है, यही इक्वल ले लेते हैं। डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे लॉग जेड आ जाएगा, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लेना है तो लॉग में ही ले लो, क्योंकि सब लॉग है तो लॉग सी डैश ले लो, पहले वाला सी लिया था, सब जगह से लॉग हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और साथ में सी मल्टीप्लिकेशन में सी अंदर जाएगा, सी जेड के साथ आएगा, इधर भेज दो, जेड कॉमन ले लिया, वन माइनस सी हो गया। ठीक है, और इधर बचेगा सी ऑफ एक्स प्लस वाई और इसको कोई भी कांस्टेंट दे दो यार, या इसको मिला करके एक नया कांस्टेंट बन गया और बाई जेड कर दो। मेरी बात समझे? तो यहाँ से ऑप्शन ये बन रहा है एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, एक नया कांस्टेंट सी डबल डैश, और पहला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। कोई भी कांस्टेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक द आंसर विच मैचेज इट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, हाँ डी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट, पर्टिकुलर पी आई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पी आई वाई पी आई, जैसे उसने बताया था वन अपॉन डी पावर फोर माइनस वन ई पावर एक्स कॉज एक्स, ऐसे यहाँ ई पावर वन एक्स है, वन को जोड़ के आगे बढ़ा दो, डी प्लस वन होल पावर फोर माइनस वन कॉज एक्स, होल पावर फोर निकालना। फिर क्या करेंगे, फिर कॉस, आपको कॉस वाला कॉस अल्फा एक्स वाला फॉर्मूला पता है ना, पहले देख लेंगे जीरो तो नहीं हो रहा है, और जीरो अगर हो रहा होगा तो फिर अपना डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ा देंगे। वैसे इसका ऑप्शन जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, सो ऑप्शन आपका लास्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस वन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, जनरल सोल्यूशन सी एफ पी आई तो जीरो ही है क्योंकि जीरो इक्वल में जनरल सोल्यूशन में कुछ करना ही नहीं है। अगर देखें तो यहाँ पे डी पावर टू कॉमन आ रहा है, दिस विल बिकम डी पावर टू प्लस सिक्स डी प्लस नाइन। तो यार ये तो डी पावर टू और ये डी प्लस थ्री होल स्क्वायर दिख रहा है, क्यों भाई? यहाँ डी से डी के कितनी वैल्यूज़ आएंगी, दो जीरोज आएंगे, दो माइनस तीन बार माइनस तीन से आएंगे, माइनस तीन आएंगे, मतलब इसके क्या हो जाएंगे सी वन प्लस एक्स सी टू ई पावर जीरो एक्स, तो सी वन प्लस एक्स सी टू हो जाएगा, कहाँ है? यहाँ है सी वन प्लस एक्स सी टू और एक यहाँ भी है। ठीक है, अच्छा फिर इसका क्या हो जाएगा, माइनस थ्री दो बार आ रहा है, सी थ्री प्लस एक्स सी फोर और ई पावर माइनस थ्री एक्स, सी वन प्लस, हाँ तो वही ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 32 का कौन सा आंसर है, बी। नेक्स्ट, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द, ठीक इसका जनरल वही पी आई तो जीरो है ही नहीं, सेम वही क्वेश्चन लग रहा है हमको। तो ये डी पावर थ्री माइनस टू डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस एट, तो क्या करें भाई, ये तो सीधे सीधे कॉमन आ रहा है यार, डी स्क्वायर डी माइनस टू माइनस फोर डी माइनस टू, ये दो फैक्टर कॉमन, डी स्क्वायर माइनस फोर और डी, तो यहाँ पे भाई डी स्क्वायर माइनस फोर डी माइनस टू। भाई खाने का बुलावा आ गया, आप लोगों ने खाना खाया क्या? नहीं खाया तो मेरे घर आ जाना। अच्छा यहाँ से अगर देखेंगे तो डी की वैल्यू पता है, इसमें खुद एक डी माइनस टू का फैक्टर है, तो एक तरीके से टू टू माइनस टू, ये दो रिपीट कर गया और एक डिफरेंट आ गया,
2 यानी C1 प्लस एक्स C2 e पावर, या 2 रिपीट किया था ना, 2 हाँ, प्लस C3 e पावर -2x, ये ऑप्शन ढूंढ लो। ये गलत है। C1 प्लस एक्स, नहीं ये भी गलत है। C1 ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अरे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब यही होता है कि जिसमें वाई की वैल्यूज़ कुछ दे रखी हो, वाई की और डिफरेंशिएशन की वैल्यू थी, तो इसको सॉल्व करना है भाई, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो वाई की वैल्यू आएगी, C1 और C2 की वैल्यू आएगी, C1 C2 निकल के आ जाएगा। और जब भी C1 और C2 निकल के आ जाता है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन निकल के आते हैं। ऐसा नहीं होगा C1 और C2 फंस जाए तो निकले ना, समझ रहे हो। इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, आप निकाल लेना, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना। y0 की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखना, y की वैल्यू 4 रख देना, वहाँ से एक कॉन्स्टेंट निकल के आ जाएगा और डिफरेंशिएट करके रखना। वहाँ से हो सकता है 2 इक्वेशन बन जाए और दोनों सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। एग्जैक्टली टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, अच्छा एग्जैक्टली टू लीनियरली डिपेंडेंट नहीं आ रहा है, अभी वो देख लेना आपको। नेक्स्ट, कॉची आइलर फॉर्म ऑफ वाई क्या बोलते हैं उसे, अरे इसको अगर कन्वर्ट करें तो भैया हो, जब इसको टी मानोगे ना, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक 2 बाहर आ जाता है, 4 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 पावर 4 बाहर आएगा, तो यानी 16, पहले वाले में 16 देखो, 16 मिला, 16 t पावर 4, लेकिन सही भी होना चाहिए, भी देख लो, 2 पावर 4 बाहर निकल के आएगा, दूसरे वाले में एक 2 बाहर आएगा, तो ये सही है माइनस के साथ, और तीसरे वाले में कुछ नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। जितनी पावर उतना निकल के आएगा, अपना बाकी साइन वाइन देख लेना। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी, तो इसको डी में कन्वर्ट कर लो, d⁻2 + 4, और ये हो गया cos ऑफ 2x। डी स्क्वायर के प्लेस पर -a² रखते हैं, तो ए यहाँ पे -a² रखेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 + 4 जीरो हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, इसको जीरो वाला फॉर्मूला रखना पड़ता है, ठीक है। जीरो वाला फॉर्मूला जब रखते हैं तो रख के देखिएगा आप, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस माइनस साइन में बदलता है, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन आप डिनोमिनेटर में भी करोगे, x/2a करना पड़ता है, d² - a², यहाँ पे a की वैल्यू 2 है तो x/2a भी रखना पड़ता है, x/2a, 2a, a है हमारा 2, तो 2 2 = 4, तो ये ऑप्शन आपका डी मैच कर रहा है। फॉर्मूला याद रहेगा तो काम हो जाएगा, वैसे मैंने सारा पढ़ाया, देख लेना एक बार जा करके। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलर इक्वेशन इज आइलर इक्वेशन, कौन सा आइलर इक्वेशन है जिसमें एक्स पावर, देखिए मैच करनी चाहिए, देखिए यहाँ मैच कर रही, यहाँ मैच कर रही, यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ तो है ही नहीं x/2, तो ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, ये तो थोड़ा बड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है भाई, बर्फ़ पड़ने वाली है क्या। सिंपल क्वेश्चन है, y=x बी आर सॉल्यूशन ऑफ दिस विद कंडीशन y0 = 1, x टेंस टू इन्फिनिटी, yx = 0, yx इज कुछ नहीं, डिफरेंशिएट इसको सॉल्व करना है, सिर्फ एक बार y0 की वैल्यू 1 रखना है और एक बार इन्फिनिटी पे उसे क्या कहते हैं, लिमिट ले लेना है, ठीक है। ऑप्शन चेक कीजिएगा, आपका ऑप्शन e⁻²x आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस x t y t, और जिसको किसी जैसे मैं थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश में हूँ, एक आध क्वेश्चन में जंप कर दे रहा हूँ या केवल आंसर बता दे रहा हूँ। अगर आपको लगे कि आपका आंसर सही था और मेरा गड़बड़ है, या मेरा सही था आपका क्यों गड़बड़ है, ठीक है, मेरे पे शक हो या अपने पे शक हो, किसी भी शक हो, तो टेलीग्राम पे एक बार मैसेज कीजिएगा, सर इस क्वेश्चन का आंसर एक बार बता दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। इधर आ जाइए। अब ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए भाई, इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ, एक बता देता हूँ, बाकी सब मैं डायरेक्टली ऐसे बताता जाऊँगा। देखिए यहाँ पे लिखा डी ऑफ एक्स, ऐसे लिख रहा हूँ इसे, -y = t, ठीक है। इसे दो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप बना लेंगे, या आपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 नहीं 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, बिल्कुल इसको वैसे ही सॉल्व करना होता है। डी ऑफ y + x = 1। अब देखिए अगर यहाँ पे एक तो डी होता तो ये कट जाते, तो वही काम करेंगे, यहाँ पे डी से डिफरेंशिएट कर देंगे, इधर भी और इधर भी, विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है यहाँ पे, और जैसे जैसे करोगे तो ये बन जाएगा d2x - dy = 1। तो ज़रा देखो फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देखो, अगर हम जोड़ दें तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, d² + x = 112, ठीक है। अब ये बन क्या गया, x कॉमन लोगे, d² + 1 ऑफ x = 2, ठीक। अब इसका CFPI मेथड से आंसर निकालो, यहाँ से m की वैल्यू आएगी ±i, तो x की वैल्यू एक तरीके से आ रही है C1 cos x + C2 sin x, ठीक। और x नहीं, यहाँ पे t चल रहा है तो यहाँ पे t लिख दो भाई, यहाँ पर t लिख दो, ये t चल रहा है।
सी एफ आ गया। पी आई क्या करोगे, पी आई भी निकाल दूँ, देखो पी आई था अपना 1/d² + 1 और यहाँ पे 2 लिखा है भाई, 2 है तो कॉन्स्टेंट e के पावर 0x का मल्टीप्लाई कर दो 0t का, ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, कोई दिक्कत तो कर नहीं रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही आंसर आ जाएगा। तो पी आई 2 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई c1 cos t + c2 sin t + 2। तो ये देखिए ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, हालांकि ये भी मैच कर रहा है देखो। फिर इसको उड़ा करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन रखना इसी में, क्योंकि x आ गया तो x का डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे, x का डिफरेंशिएशन कर दो और फिर y इधर, y को राइट हैंड साइड भेजो, पॉजिटिव करना, t को लेफ्ट में ले और आंसर निकाल लो, तो ये आंसर आपका मैच कर जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने जैसे मैंने समझाया, अब मैं इसके सारे सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, आप समझ जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बिल्कुल वैसे का वैसा मैंने सॉल्व किया है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, दिस इज़ द आंसर। ये आप रख के देख लेना, x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की पहले ई पावर टी, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, डायरेक्टली दिख रहा है, रखो यहाँ पे 0 तो डिफरेंशिएशन 0 का, ई पावर टी तो यहाँ पे ई पावर टी रखो, 0 + ई पावर टी क्या 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं तो यही गलत है, और उसने बोला नॉट अ सोल्यूशन। नेक्स्ट, विच और द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक बात बताएं बच्चों, ये क्वेश्चन इतना ही घटिया है, जितना घटिया सोचो करेले में नीम मिला दिया जाए, ठीक है, और फिर आपको खिलाया जाए, ये वैसा है। अभी कुछ लोग को तो वो अमृत लगेगा, होता है भाई अमृत, आप खाओ, अमृत है वो, लेकिन वो झिलता नहीं है, झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। ये मतलब आप ये समझो कि अगर हम पहले x को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर थोड़ा सा दूसरा स्लाइड डिफरेंट आएगा, y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं फिर रख रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। हालांकि डिफरेंट नहीं होता है, वो कांस्टेंट की वजह से एडजस्ट हो जाते हैं, जो अपना हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन भैया एडजस्ट हो जाता तब ना जब हम लोग एकेडमिक्स एग्जाम दे रहे होते हैं, हम लोग पूरा का फुल आंसर लिख रहे होते हैं, तो सारे आंसर सही थे, लेकिन यहाँ पे जो 4 आंसर उसी में से मैच करके लाना पड़ेगा, तो भाई ये क्वेश्चन उन्हें देना नहीं चाहिए था, मैं सच्ची बात बता दूँ, ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, ठीक। अब दे दिया तो क्या करें, तो देखिएगा x की वैल्यू तो मैंने चेक की थी, वो ये आ रही, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, दोनों सेम है, ठीक है, ये तो आएगी। अब x और y ये आपको चेक करनी है रख करके, ठीक है, रख करके चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी आई विल गो विद दिस, चेक कर लीजिएगा एक बारी, क्योंकि मैंने सॉल्व किया था तो मुझे ये लगा था हल्का हल्का, फिर उसके मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये फालतू क्वेश्चन लग रहा था मुझे, ठीक है, लेकिन एक बार चेक कीजिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आते तो उन्हें रख के देख लिया जाता। आप सिर्फ 2 ऑप्शन चेक कीजिएगा, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये रख के, इसमें भी और इसमें भी, देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है, मेरे कहने से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सॉल्यूशन दिस, अच्छा ये भी वही क्वेश्चन है, सेम, चेक कीजिएगा, ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस, ये भी वही आ गया, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है, चेक कीजिएगा, ये ऑप्शन सही है, कह रहे हैं नॉट अ सोल्यूशन, बाकी सब सोल्यूशन होंगे, ये सोल्यूशन नहीं होगा, रख के सीधे सीधे रखिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, ये भी वही आ गई, सेम, 0 वाला रखेंगे 0 सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है, ये दोनों उठा के रखते जाइएगा बस खाली, और कुछ करना नहीं है, और डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, लेफ्ट साइड रखेगा, राइट में अगर सेम आ गया तो आंसर आ गया। क्या इसमें से कौन सा सोल्यूशन है, तो ए वाला तो है ही ना, बाकी सब मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लेट यू एक्स बी द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, सबसे पहली बात तो इसको फ्री करो, फ्री करोगे तो y डबल डैश प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जैसे भेजोगे तो भाई ये बन जाएगा x अपॉन समथिंग रूट में, जो भी है उससे मतलब नहीं, ये p है, ये q है, q ये नहीं है, y को हटाने के बाद q बनेगा, ये है q 1 अपॉन, ठीक। तो एक तरीके से p मिल रहा है अपने को, p इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, q इज इक्वल टू मिल रहा है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर आप इसमें x का मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो ये 0 बना देगा, तो यानी p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। लेकिन ये है कौन सा फॉर्म, मैं आपको बताऊँ, ये x पावर m वाला फॉर्म है। x पावर m का फॉर्म क्या होता है, m(m)-1 प्लस pmx प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे आप x की पावर 1 यानी 1 अगर यहाँ रखोगे तो ये तो हट जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो एक तरीके से पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
एक्स कॉमन लेकर के हटा दो, पी प्लस क्यू एक्स, तो ये तो बन रहा था, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाइए, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑल्सो नोन एज फैफिन डिफरेंशियल इक्वेशन, पी साइलेंट रहता है, फैफिन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये भैया इसमें m के साथ y और n के साथ x को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं एग्जैक्ट, इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, तो ये हमारा सही हो जाता है और हमारा ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी है। 48 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रेबल, इनमें से इंटीग्रेबल कौन है, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे डिफरेंट दिखे वो इंटीग्रेबल नहीं है, ये जोड़ने वाला है, ये घटने वाला है, जोड़ने वाला गलत, जुड़ना 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 सही, घटना जुड़ना जुड़ना गलत, घटना घटना जुड़ना गलत, समझ गए ना। शॉर्ट ट्रिक है भाई, यही सारी शॉर्ट ट्रिक तो मिलती हैं यहाँ पे एमसीक्यू कोर्स में, बहुत सारी। यहाँ आ जाओ, ध्यान से देखना, यहाँ पे सब लीनियर फैक्टर, लेकिन एक्स की पावर 2 है, इसका एक्स पावर 2 यानी अपॉन में होगा तब उसका डिफरेंशिएशन पावर 2 में जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो एक्स पावर नीचे नहीं ले जा सकते, यहाँ पे तो ले जा सकते, हालांकि यहाँ पे ले जा सकते हो, लेकिन ये वाला करो जरा, वाई अपॉन एक्स कर दो, जेड स्क्वायर प्लस सी कर दो। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर को छोड़ोगे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, और इसको छोड़ेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 होगा, अब उधर भेज दो, सेम का सेम यही कॉपी आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ, जब एग्जैक्ट होता है तो पी बाई, ये तब एग्जैक्ट होता है, देखिए पी क्यू आर, मैंने ऐसे बताया भी, एक्स वाई जेड, पी के साथ क्यू, क्यू के साथ एक्स, तो ये इक्वल होना चाहिए, यानी डेवर पी बाई डेवर वाई, डेवर क्यू बाई डेवर एक्स इक्वल होना चाहिए। फिर ऐसे क्यू के साथ जेड और आर के साथ वाई, ये सही होना चाहिए, और पहले और आखिरी में मिलाएंगे तो पी के साथ जेड और एक्स के साथ आर, देखो तो ये ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट आपके दीदी भैया लोगों के लिए, या जो लोग भी हमारा एमसीक्यू देखते हैं अपने किसी भी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी हर एक प्रिपरेशन में काम आती है, चाहे वो CSIR नेट JRF टाइप के जो भी लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो लेक्चरर के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, DSSS, चाहे यूपी और GIC, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पे कराई जाती है, और काफ़ी सारे वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं, और जितने भी वीडियोस बन रहे हैं वो अपलोड होते जाएंगे कोर्स में। इन कोर्स फीस इज़ जस्ट ₹1499 फॉर PGT और 1199 फॉर TGT मैथ्स, इतने में आपको सारा का सारा कोर्स दिया जाएगा, और जितना हो सकेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQ उसके PDF और आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वेद पर। जय सिया राम।